Hello, how are you? Hey, I'm doing really well, thank you. How about you? How's everything going on your side? Okay, welcome back and आज हम एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो स्टोरी टेलिंग के रिलेटेड है। तो यू आर रेडी? वाह, हाँ, बिल्कुल। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम स्टोरी टेलिंग के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे वो कोई टेक्नीक हो या उसका असर लोगों पर या कोई ख़ास किस्म की स्टोरी जो आपके ज़हन में है। आप क्या शेयर करना चाहते हैं? ओके, फिर मुझे ये बताएं कि ये जो स्टोरी टेलिंग है इसमें कौन सा मैजिक है कि कुछ लोग बात शुरू करते हैं तो हम सब कुछ छोड़ कर इन्हें सुनने लगते हैं। इनको पहला भूल तो ये कि लाइक क्या होता है किसी का दिमाग को ही कैप्चर कर लेते हैं। ये वाक़ई बहुत दिलचस्प बात है। असल में ये होता है कि एक अच्छा हुक या तो किसी बड़ा राज़ या एक बहुत जज़्बाती लम्हा या कोई गैर मुतवक्के मोड़ देकर फ़ौरन तवज्जो खींच लेता है। लोग अपने आप को उसमें जुड़ते हुए महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ये कहानी उनसे बराह रास्त बात कर रही हो। अक्सर सोशल मीडिया पर लोग टिपिकल इन्फ्लुएंसर की तरह इन्हें बिहेव करते हैं। अगर किसी को भी लेवल अप और अथॉरिटी फिगर के तौर पर सामने आना हो तो इसका कहानी सुनाने का अंदर यानी जो अंदाज है एक आम बंदे से लाइक कितना मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल। जब आप एक अथॉरिटी फ़िगर के तौर पर कहानी सुनाते हैं, तो आपकी आवाज़ में एतमाद होता है, आपके अंदाज़ में एक मकसदियत होती है और आप अपने तजुर्बात या बसीरत को बुनियाद बनाकर सुनाते हैं। इससे लोग आप पर ज़्यादा एतमाद करते हैं और वो आम इन्फ्लुएंसर की तरह सिर्फ़ तफरीह नहीं लेते, बल्कि आपकी बात को गहरी संजीदगी से लेते हैं। ओके, तो अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो आपने एक फिल्म देखी है कि लाइक हम कोई सीरीज या कोई फिल्म शूट कर रहे हैं इसके अंदर हमें एपिसोड टू एपिसोड हमें सस्पेंस को जो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है कि जब लाइक कोई देख रहा है तो वो अगली देखने का उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा है। ये बहुत अहम पॉइंट है। आपको हर एपिसोड के आखिर में एक छोटा-सा ऐसा सवाल या एक पेंडिंग सिचुएशन रखनी चाहिए जो हल ना हो। यानी कुछ ऐसा जो तजस्सुस पैदा करे, ताकि नाज़िर सोचे कि अगला एपिसोड देखने पर मुझे जवाब मिलेगा। साथ ही हर एपिसोड में किरदारों का इर्तिक़ा दिखाएँ ताकि लोग उनके साथ जुड़ें और मुसलसल कहानी का इंतज़ार करें। सो एक और बात कि अगर कोई फैक्ट है लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई फैक्ट है तो उसको होता है ऐसा कि अगर हम उसको सीधा सीधा बता दें लाइक बिल्कुल एक्सप्लेन करें सीधा सा तो वो हमारे दिमाग में यानी फुट नहीं बैठता। लेकिन अगर हम उसको वही स्टोरी की शक्ल में कोई कहानी बनाकर हम उसको आगे पेश करें तो वो हमारे यानी जो दिमाग में ब्रेन में बड़े अच्छे से इंटरेक्ट हो जाता है। ये क्या यानी साइकोलॉजी है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ा मशहूर नफ्सियाती असूल है, जिसे नैरेटिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जब हम एक कहानी के अंदर घुस जाते हैं, तो हमारा दिमाग उसमें मौजूद किरदारों के साथ जज़्बाती तौर पर जुड़ जाता है। इससे वो फैक्ट या मालूमात ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि वो एक तजुर्बे की तरह ज़हन में नक़्श हो जाती है। और फिर मुझे इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं कि एक अच्छी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट या कश्मकश का होना कितना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दरअसल यही कॉन्फ्लिक्ट कहानी को आगे बढ़ाता है। अगर कोई मसला या कशमकश ना हो, तो कहानी में वो कशिश नहीं होती जो हमें जकड़े रखती है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किरदारों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो तब्दील होते हैं और यही चीज़ नाज़रीन को जोड़े रखती है और आखिर तक दिलचस्पी कायम रखती है। लाइक आजकल तो कोई जंग कोई डार्क न्यूज़ या फिर चैलेंज या फिर इस तरह की चीज़ें भी डालकर लोग अपनी स्टोरीज को या अपने कंटेंट को इंस्पायरिंग बनाया जाता है। तो क्या इसके बगैर भी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। आप ज़रूरी नहीं कि हमेशा डार्क या शदीद वाक़यात का सहारा लें। छोटे ज़ाती चैलेंजेस या अंदरूनी तब्दीली या आम ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले भी एक बहुत मज़बूत कॉन्फ्लिक्ट बना सकते हैं। असल बात यह है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट हकीकी और दिल से जुड़ा हुआ हो।
ताकि लोग उसमें आसानी से खुद को देख सकें। ओके, मुझे ये बताएँ कि ये जो हम अगर कोई स्टोरी बना रहे हैं, उसके अंदर जो फेलियर, क्योंकि वो तो लाज़मी तौर पर आते हैं और आते रहेंगे, तो उन कमज़ोरियों को, उन फेलियर्स को हम ओपनली अगर शेयर करना चाहें, तो ये हमें लाइक सिंपल बनाएँगे या हमें कमज़ोर कर देंगे? देखें, अगर आप अपनी फेलियर्स को सच्चाई और शफाफियत के साथ शेयर करते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। लोग आपको ज़्यादा काबिल एतबार समझते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपने गिरकर दोबारा उठने का सफ़र तय किया। इससे आपकी कहानी और ज़्यादा हकीकी और मुतासिर कुन बना जाती है, और लोग आपसे जुड़ते हैं। अच्छा, किसी भी कहानी का क्लाइमेक्स लाइक बिल्ड करने का वो कौन सा साइकोलॉजिकल फार्मूला है जो इंसान के इमोशंस को पूरी तरह हिट करता है और इन्हें ठोस कम्स दे देता है लाइक? हाँ, बिल्कुल। एक मुअस्सिर क्लाइमेक्स बनाने के लिए आपको तनाव को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाना होता है। यानी हर मरहले पर थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते जाएँ, और फिर एक ऐसा मोड़ लाएँ जहाँ तमाम जज़्बात, उम्मीद, खौफ और तवक्कुआत एक साथ टकरा जाएँ। इसी लम्हे का इंतज़ार करते हैं लोग, और जब ये आता है तो वो दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। ओके, अगर मुझे आप किसी ऐसी ही स्टोरी की या फिर किसी सीरीज़ की एग्ज़ाम्पल दें तो? हाँ, एक बहुत मशहूर मिसाल है ब्रेकिंग बैड की। इसमें हर सीज़न के आखिर में क्लाइमेक्स इतना शिद्दत से बढ़ता है कि नाज़रीन का दिल धड़कने लगता है। ख़ास तौर पर विलेन का तब्दील होना, उसकी ज़िंदगी का टूटना, और फिर हर बार एक नया मोड़ आना, ये सब क्लाइमेक्स को बहुत ताकतवर बनाता है। आपके ख्याल में क्या ये हमें एक स्ट्रेस भी नहीं, यानी फिजिकली हमें वाकई एक रियल लाइफ स्ट्रेस मिलता है कि उसको उसके साथ क्या हो गया, या फिर वो जो ड्रामा था? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जब हम इतने गहरे जज़्बाती मनाज़िर या कहानियों को देखते हैं, तो हमारा दिमाग फ़ितरी तौर पर उसको अपने ज़ाती तजुर्बे की तरह महसूस करता है। और हाँ, कुछ लोग वाक़ई उससे स्ट्रेस या टेंशन भी फ़ील कर सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ये खुद भी मैनेज करें कि हम कितनी शिद्दत वाली कहानियाँ देख रहे हैं और किस हद तक। अ, एक और जो प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई बात कर रहा है या कोई स्पीच दे रहा है या कुछ भी है, तो उस वक़्त ऐसा होता है कि वो अपने टॉपिक से हट जाता है, या जो असल बात करना चाह रहा है वो उसको नहीं करता, वो साइडवेज़ हो जाता है। सो इस जो अपने टॉपिक पर रहना और ये जो डिस्कशन में एक फ्लो के ज़रिए अपने आप को ट्रेन करते रहना, ये किस तरह से मुमकिन है? ये वाक़ई एक अहम बात है। इसके लिए सबसे पहले तो एक वाज़िह प्लानिंग ज़रूरी है। यानी आप अपनी बात के पॉइंट्स पहले से लिख लें। दूसरा ये कि आप वक़्फ़े-वक़्फ़े से अपनी बात को चेक करें कि क्या मैं असल मौज़ू पर हूँ। और तीसरा, अगर कभी भटक भी जाएँ तो एक मुख़्तसर पलट बैक करें, और अपनी कहानी को फिर से उसी मरकज़ी ख़्याल पर लेकर आएँ। ओके, क्या स्टोरी टेलिंग सिर्फ अल्फाज का खेल है या फिर ये हमारी बॉडी लैंग्वेज, आईज़ कॉन्टैक्ट, बातचीत वगैरह का भी इम्पोर्टेंट होता है? ये बिल्कुल कंप्लीट एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। अल्फ़ाज़ तो अहम हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आँखों का राबता, आपका टोन और जो वक़्फ़े आप लेते हैं, ये सब मिलकर कहानी को ज़िंदा करते हैं। यही चीज़ सुनने वाले को ज़्यादा मशगूल करती है और कहानी को एक गहरा असर देती है। अच्छा, मैंने देखा है कि लोग इस लाइक सीरीज़ को या मूवीज़ को लेके या स्टोरी को लेकर इतना सीरियस अपने आप को इमोशनली हो जाते हैं कि वो अक्सर डिसीजन भी उसी बेसिस पे लेते हैं। तो ये एक लाइक गलत चीज़ नहीं है, यानी लोगों को इससे लाइक नुकसान होता है? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि लोग ज़्यादा जज़्बाती होकर फ़ैसले कर लें, ख़ास तौर पर जब कहानी बहुत गहरी हो। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को याद दिलाया जाए कि कहानियाँ एक तजुर्बा तो ज़रूर देती हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी के फ़ैसले हमेशा सोच समझकर और मुख्तलिफ ज़ावियों से देखकर करने चाहिए, ना कि सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर। ओके, हम अपनी दिलचस्पी यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे बस इतना बताएं कि
दुनिया का सबसे बड़ा, अगर किसी का हम नाम ले सकें कि वो दुनिया का वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस या बड़ा स्टोरी टेलर है, तो वो कौन सा नाम है? ये वाकई ज़ाती राय पर भी मुनहसर है, लेकिन अगर हम आलमी सतह पर बात करें तो शायद विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी कहानियाँ, ड्रामे और किरदार आज भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशहूर है। उनकी कोई बड़ी स्टोरी या कोई लाइक सीरीज या कुछ बताएं कि ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुई हो या मशहूर हो या लोग उसको एज अपने काम को करने के लिए यानी एज अ ट्यूटोरियल रखते हैं। जी, शेक्सपियर की सबसे मशहूर कहानियों में हैमलेट और रोमियो एंड जूलियट शामिल है। ख़ास तौर पर रोमियो एंड जूलियट को अक्सर लोग मोहब्बत, तकदीर और नौजवान किरदारों के हवाले से एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर देखते हैं, और बहुत से फ़नकार और मुसन्निफ़ीन अपनी तख्लीक़ात में इसी से मुतासिर होकर काम करते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर माय जर्नी जर्नी। आज की इस पर कमेंट कर रहे हैं, इससे जाकर करके हैप्पी लगा। थैंक यू। मुझे भी आपका भी शुक्रिया। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।